नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोयल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का प्रवेश फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे फिलअप कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले व ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती से जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि आप राजस्थान जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर SSOrajasthan.gov.in के पोर्टल के ऊपर आपको आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके सीधे यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप इस पोर्टल पर पहली बार आए हो तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। यदि आपने एसओसो के पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी एसओसो आईडी और यूजरनेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और आपके पासवर्ड यूजर आईडी की एसओसो आईडी के पासवर्ड यहाँ पर फिलअप करने होंगे। और ये जो कैप्चा आपको दिया हुआ है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक करके आपको अपने एसओसो पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। यदि आप किसी कारणवश अपनी एसओसो आईडी या पासवर्ड भूल जाते हो तो आप यहाँ पर नीचे आई फॉरगेट माय डिजिटल आइडेंटिटी एसओसो आईडी पे क्लिक करके आप अपनी एसओसो आईडी जनरेट कर सकते हो और आई फॉरगेट माय पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपने एसओसो आईडी के पासवर्ड भी आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी एसओसो आईडी के एसओसो के पोर्टल पे यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे मैं आप अपने एसओसो के पोर्टल के ऊपर लॉगिन होता हूँ तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको विन सर्विसेज के ऐप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर राजस्थान जीएनएम के ऐप के ऊपर आ जाना है। यदि राजस्थान जीएनएम का ऐप आपको यहाँ पर शो नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्विक सर्च के अंदर राजस्थान जीएनएम टाइप करके आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे ही मैं आप राजस्थान जीएनएम टाइप किया यहाँ पर देख लीजिए कि यह मुझे राजस्थान जीएनएम का ऐप यहाँ पर सर्च हो गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर राजस्थान जीएनएम के ऐप के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर राजस्थान जीएनएम के ऐप के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी नेशनलिटी आपसे पूछी जाएगी तो आपको नेशनलिटी में इंडियन कर देना है। यदि आप इंडियन से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपका मूल निवास पूछा जाएगा कि आप कहाँ के मूल निवासी हो। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। बट यहाँ पर मैं जिसका भी आवेदन कर रहा हूँ राजस्थान का मूल निवासी है तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता हूँ। यस पर क्लिक करने के बाद में आपके जन आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे और गेट डिटेल पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर जन आधार नंबर फिलअप करने के बाद में गेट डिटेल पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपके जन आधार से जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनके नाम आपको यहाँ पर शो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर देख लेना कि जिसका भी आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो जीएनएम का एडमिशन का, उसके नाम के आगे जो चेकबॉक्स दिया हुआ है उसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होती है। सबसे पहले आपको अपना नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर आवेदक का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा जो कि आपके जन आधार से यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आवेदक के पिता का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा जो भी यहाँ पर जन आधार से यहाँ पर फेच हो जाएगा। ये सभी डिटेल आपको अच्छी तरह से यहाँ पर फिलअप करनी है। यदि आपके जन आधार में नाम अलग है तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर आप फादर्स का नाम भी आप यहाँ पर दे सकते हो यदि जन आधार में गलत है तो। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपका मदर्स नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम आपको यहाँ पर आपके 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। मदर्स नेम फिलअप करने के बाद में आपका जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जो कि आपकी जन आधार से ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच हो जाएगा। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ से ईयर सिलेक्ट करना होगा। ईयर सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना होगा और मंथ सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी होगी। इस तरह से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में आपके एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। इसके ऊपर ही आपको अपनी एडमिशन संबंधी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सेंड की जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए कि हम बताया गया है कि मोबाइल नंबर प्रवेश के लिए एसएमएस प्राप्त करने के लिए आपको अपने एक्टिव मोबाइल नंबर ही आपको यहाँ पर देना होगा। एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देने के बाद में आपकी एक्टिव मेल आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी। एक्टिव मेल आईडी देने के बाद में आपके आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी आपकी है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। यहाँ पर केवल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। फिर आपका कास्ट नेम भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जो भी आपका कास्ट नेम हो वो कास्ट नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। इस तरह से आपका कास्ट नेम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है।
कास्ट नेम फिलअप करने के बाद में आप यहाँ पर देख लीजिए कि क्या आप टीएसपी क्षेत्र से संबंधित हो। यदि आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा। यदि आप टीएसपी एरिया से बिलोंग नहीं करते, नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। यदि आप दिव्यांग है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। यदि आप दिव्यांग नहीं हो तो और आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी से हो, कौन सी कैटेगरी से आप दिव्यांग हो, जैसे आप 1 लाख से हो या क्या हो वो आपको यहाँ पर बताना होगा। बट यहाँ पर मैं जिसका भी आवेदन कर रहा हूँ वो दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूंगा। नो पर क्लिक करने के बाद में इसकी जो सब कैटेगरी यहाँ पर हाइड हो जाएगी। फिर यहाँ पर बताया गया है कि क्या आप राजस्थान के स्थायी कर्मचारी हो तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में यदि आप पैरा सैन्य कार्मिक के वार्ड हो तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। यदि आप यहाँ पर रक्षा कर्मचारी के वार्ड हो तो भी आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है। जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हो वहां पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देख लीजिए कि क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हो, क्या आप राजस्थान के डोमिसाइल हो तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो मैं यहाँ पर राजस्थान का मूल निवासी हूँ तो यहाँ पर मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपका अपनी एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर एड्रेस के अंदर जो भी आपके जन्म आदेश में आपका एड्रेस दिया हुआ एड्रेस आपको यहाँ पर फेच हो जाएगा। फेच होने के बाद में आपको क्या करना होगा कि आपका स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपका स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर केवल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आप कौन सी तहसील से बिलोंग करते हो, आपका ब्लॉक क्या लगता है वो तहसील आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तहसील सिलेक्ट करने के बाद में आपके एरिया के पिन कोड नंबर भी आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। फिर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कॉपी पे क्लिक करते हो तो आपका जो ये एड्रेस है यहाँ पर फेच हो जाएगा। ये तो आपकी एड्रेस कंप्लीट फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए कि बेसिक डिटेल ऑफ द क्वालिफिकेशन एग्जाम तो आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी और आपको यहाँ पर अपने सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो सबसे पहले आपको आरबीएससी बोर्ड से आपने 12th क्लास पास किया तो आपको यहाँ पर आरबीएससी के बोर्ड पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा। यदि आपने किसी अन्य बोर्ड से अदर बोर्ड से आपने जैसे सीबीएसई से यहाँ से 12th क्लास पास किया तो आपको यहाँ पर इस क्लिक पर क्लिक करना होगा। बट यहाँ पर मैं जिसका भी आवेदन कर रहा हूँ उसने 12th क्लास आरबीएससी बोर्ड से पास किया तो मैं यहाँ पर आरबीएससी बोर्ड के सामने वाले के ऊपर चेकबॉक्स पर क्लिक कर दूंगा। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको करना क्या होगा कि आपके 12th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। आपके 12th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। फिर आपके 12th क्लास के एप्लीकेंट का नाम, आपके एप्लीकेंट का नाम आपको यहाँ पे फिर फर्स्ट अल्फाबेट आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। जो भी एप्लीकेंट का नाम है, आवेदक का नाम है, उसका फर्स्ट अल्फाबेट ही यहाँ पे फिलअप करना होगा। इस तरह से उसका फर्स्ट अल्फाबेट आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। फिर उसके फादर्स का नाम भी आपको फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे क्लिक करना होगा इस तरह से। फिर ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में ईयर ऑफ पासिंग उन्होंने 12th क्लास का पास की थी वो ईयर भी आपको इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर गेट डिटेल पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आ जाती है। वो यदि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सही होती है तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। यदि आपकी बेसिक डिटेल बोर्ड से प्राप्त विवरण में किसी तरह का अंतर पाया जाता है, जो कि बोर्ड की डिटेल होगी, आपके कितने प्राप्तांक थे, कितने पूर्णांक था, वो सभी डिटेल यहाँ पर निकल जाएगी। यदि उसके अंदर आपका पूरा नाम वगैरह, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम सब सो जाएंगे। यदि उसके अंदर आपका कोई अंतर पाया जाता है, यहाँ पर देख लीजिए कि मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि बोर्ड से प्राप्त विवरण में किसी तरह का अंतर पाया जाता है तो आपको यहाँ पर अतः विकल्प का चुनाव करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने के बाद में आपकी अपनी बैंक डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी ताकि आपके केस ऑफ द फीस रिफंड तो आपके यहाँ पे जब भी आपका फीस रिफंड वापस होगी तो उस केस के अंदर आप इसके इसी बैंक खाते के अंदर आपकी फीस रिफंड आप हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया भी गया है कि बैंक खाता विवरण शुल्क वापसी के मामले में यदि आप शुल्क वापसी के मामले में आप रखते हो, पात्रता रखते हो तो आपकी जो भी शुल्क वापसी होगी वो इसी बैंक खाते में आपकी हो जाएगी। तो आपको बैंक की डिटेल आपको कैसे देनी होगी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बैंक की डिटेल विद्यार्थी को स्वयं की अपनी बैंक की डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर आवेदक को सबसे पहले स्वयं की डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। यहाँ पर आपका खाता धारक का नाम देना होगा। जिसका भी खाता आप यहाँ पर लगा रहे हो, आवेदक को स्वयं का अपना खाता लगाना है तो आपका खाता धारक का नाम भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, जो कि आपकी बैंक की डायरी के अनुसार, बैंक पासबुक के अनुसार आपको नाम अपना यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर आपका बैंक खाता कौन से बैंक के अंदर, उस बैंक का नाम भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जिस बैंक के अंदर भी आपका खाता है उस बैंक को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको यहाँ पर बैंक सिलेक्ट कर लेना है।
बैंक सेलेक्ट करने के बाद में आपका बैंक कौन से ब्रांच के अंदर पड़ता है, उस ब्रांच और शाखा का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा और आपके बैंक के आईएफएससी कोड नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बैंक की डिटेल फिलअप करना आपका यहाँ पर कंपल्सरी है। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो आपको यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि आपको आवेदक की फोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। सबसे पहले आपके यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो उसका फॉर्मेट आप जेपीजी के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जेपीजी फाइल के अंदर आपको स्कैन कर लेने हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी होगी, जो कि आपकी फोटो के साथ 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर आपको आवेदक के सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। जो भी आप जिसका भी आप आवेदन कर रहे हो उसके सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर की साइज यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आवेदक की सेकेंडरी मार्कशीट 10th क्लास की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जिसकी साइज आपकी यहाँ पर 250 KB से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करने के बाद में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। जो भी यदि आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसकी साइज आपकी 250 KB से 500 KB के बीच में होनी चाहिए और इसका फॉर्मेट आपका जेपीजी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद में आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जिसकी साइज भी आपकी 250 KB से लेकर 500 KB के बीच में होनी चाहिए। और चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा और आपके फॉर्म को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि इसमें बाद में करेक्शन नहीं होगा। अच्छी तरह से फॉर्म सेट करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करके आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर साइड के अंदर आपकी पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। आपको अपने फॉर्म की पेमेंट आपको यहाँ पर करवानी होगी। यहाँ पर SC ST का जो चार्ज लग रहा है वो 110 रुपए का लग रहा है और यहाँ पर जनरल OBC वालों के यहाँ पर 220 रुपए का पेमेंट यहाँ पर शायद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे पेमेंट विंडो ओपन होती है तो आप अपना पेमेंट ATM कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो और नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो। यदि आप अपना ATM कार्ड के माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना ATM कार्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ATM कार्ड सिलेक्ट करने के बाद में आपको सबसे पहले आपके ATM कार्ड के नंबर आपको फिलअप करने होंगे। उसके बाद में आपके ATM कार्ड की एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी और आपके CVC नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे और खाता धारक का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ये सभी डिटेल आप यहाँ पे फिलअप करने के बाद में आपको गेट OTP का आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है। वो गेट OTP की लिंक के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर गेट OTP के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके अकाउंट से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड की जाएगी। जैसे आप यहाँ पर OTP वेरीफाई करते हो तो आपके अकाउंट से 110 रुपए का पेमेंट यहाँ पर जो आपका चार्ज लग रहा है जो भी वो यहाँ से आपके काटते जाएगा और आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और आपके फॉर्म की प्रिंट आउट यहाँ पर सो जाएगी। वहां से आपकी फॉर्म की प्रिंट आउट आपको ले लेनी है। वहां से आपको अपनी फॉर्म की प्रिंट आउट ले लेनी है। इस प्रकार से आप अपना राजस्थान GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आज मुझे आपको ये जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर भी आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।